हाँ तो मेरे यार हो तो आ चुके एक और न्यू एनीमे रिकैप के वीडियो के साथ। तो इस वीडियो की शुरुआत में हमें एक लड़की बता रही होती है कि आपने उस टनल के अगवा के बारे में सुना है जो कि आपको कुछ भी दे सकता है, और अगर आप उस टनल में चले गए तो आपकी कोई भी विश पूरी हो सकती है, लेकिन बदले में आपकी उम्र 100 साल हो जाएगी। और उस टनल का नाम है उराशिमा टनल। इस पर अब हम देखते हैं हमारे इस एनीमे सीरीज़ के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर की तरफ। इसका नाम होता है कारू और ये क्लास में होता है और ये अभी अभी नींद से जागता है और अब इसकी क्लास की छुट्टी हो जाती है और ये बाहर आके देखता है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और ये अपना छाता खोल के अपने स्टेशन की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे ये आके देखता है कि यहाँ एक लड़की अकेले यहाँ बैठी होती है। इस पे ये इसके पास आ जाता है और ये देखता है कि ये लड़की बारिश की वजह से पूरी भीग गई होती है। तभी माइक से अनाउंसमेंट होती है, जानवरों के मारे जाने की वजह से ट्रेन आधे घंटे लेट आएगी। जिसपे अब कारो इस लड़की की तरफ देख रहा होता है और इस लड़की का नाम होता है अंजू और ये होती है हमारे एनिमे सीरीज़ की दूसरी मेन कैरेक्टर। और जिसपे अब ये कहती है कि ऐसे किसी लड़की को घूरना तुम्हें अजीब नहीं लगता। इस पे कारो कहता है वो मैं बस देख रहा था कहीं तुम्हारा बैग ना भीग जाए, और ये बोल के इसे अपना छाता दे देता है। इस पे अंजू कहती है मुझे नहीं चाहिए और अब मेरे सामने अच्छा बनने का दिखावा मत करो, समझे। और अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा अम्ब्रेला है तो बताओ, मैं उसे खरीद लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे किसी की चीज़ इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। इस पे कारो कहता है कि देखो असल में मेरा घर पास ही है, तो अगर मैं भीग भी गया तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर तुम बीमार हो गई तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी फिक्र करेंगे, तो इसलिए इसे ले लो। इस पे अंजू कहती है अगर ऐसी बात है फिर तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी चिंता करेंगे। इस पे कारो बोलता है चिंता मत करो, मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है। इस पे अंजू कहता है क्या कहा, वैसे मेरा भी कोई परिवार नहीं है। और अब जिस पे अंजू इसका अम्ब्रेला लेके कहती है इसके लिए शुक्रिया, मैं बाद में तुम्हें ये वापस लौटा दूंगी। इस पे अब ये दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन फिर से कारो ट्रेन में बैठा होता है और ये अपने स्कूल आ जाता है और क्लास में टीचर एक न्यू स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि ये होती है अंजू। इस पर इनकी टीचर कहती है तो अंजू अब तुम अपना इंट्रोडक्शन दो, लेकिन ये कहती है कि इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास जानने लायक नहीं है और अपनी सीट की तरफ जाने लगती है और जाते हुए कारो को बोलती है तो अब हम एक ही क्लास में हैं, तो मैं तुम्हारा अम्ब्रेला तुम्हें कल लौटा दूंगी। इससे अब क्लास ओवर होने के बाद क्लास की कुछ लड़कियां अंजू से बात कर रही होती है, लेकिन इनमें से एक लड़की कहती है आज तुम्हारा पहला दिन है और देखो कितना एटीट्यूड दिखा रही है, और अब इसकी किताब को लेकर वहीं फेंक देती है। इससे अब अंजू अपनी बुक को उठाकर एक ज़ोरदार पंच मारती है और इस लड़की के मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये दूसरी लड़की बोलती है हे तुम्हारे मुंह से तो खून निकल रहा है, जल्दी टीचर को बुलाओ। जिस पे ये सब देख के कारो चौंक जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात को कारो अपने बेड पे होता है और ये बहुत उदास होता है और हमें पता चलता है कि असल में इसकी बहन और मॉम दोनों अब इस दुनिया में नहीं है और ये इसी कारण की वजह से बहुत उदास रहता है। और अब इसे प्यास लगती है और ये नीचे किचन से पानी लेने आता है और अब ये देखता है कि इसके डैड ड्रिंक कर रहे होते हैं और किसी और लड़की के बारे में बोल रहे होते हैं, और अब इसे अचानक से इसके डैड मारने लगते हैं और कह रहे होते चुप हो जाओ, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने कैरन को मार डाला और ये सब सिर्फ तुम्हारे गाने सुनने की वजह से हुआ है, जल्दी से उसे वापस ले आओ, बदले में मैं तुम्हारी जान दे दूंगा। इस पर अब ये सब सुन के कारो यहाँ से भाग जाता है और बाहर आ जाता है और भागते हुए एक ट्रेन की पटरी पे पहुँच जाता है और यहाँ मरने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन जब ट्रेन आती है तो ये डर जाता है और नीचे की तरफ कूद जाता है। और अब ये यहाँ जंगल में आ जाता है और चलते हुए इससे एक टनल दिखती है और ये कहता है आखिर अब ये जगह कौन सी है। असल में मेरे यारो यही होती है उराशिमा टनल। और अब ये अंदर देखता है कि कुछ चमक रहा है और अब ये अंदर आ जाता है और यहाँ आके हैरान हो जाता है क्योंकि इसने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। और अब कारो को अंदर चलते एक चप्पल दिखती है और ये किसी और की नहीं बल्कि इसकी छोटी बहन कैरन की होती है। इस पे ये देख के डर जाता है और अभी और अंदर जाने लगता है और तभी इसके पास एक पैरट आता है और इसके हाथ पे आके बैठ जाता है और एक गाना गाने लगता है। इस पे कारो को याद आता है कि ये पैरट तो वही गाना गा रहा है जो कि इसने और इसकी बहन ने अपने पैरट को सिखाया था, लेकिन इसे यकीन नहीं हो रहा होता क्योंकि ये पैरट भी इसकी बहन के साथ पहले ही मर चुका था। और ये कहता है उराशिमा टनल, और ये कह के बाहर की तरफ भाग कर आ जाता है और खुद से कह रहा होता है क्या ये सच था, ये तो नामुमकिन है। और अब इसे लेके अपने घर आ जाता है और अब अगले दिन इसके डैडी से गले लगा लेते और कह रहे होते आखिर तुम कहाँ थे, मुझे माफ़ कर देना, अब से मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारी चिंता हो गई थी, तुम पिछले एक हफ्ते से घर से गायब थे, आज के बाद ऐसा कभी मत करना। इस पर यह सुन के कारो को कुछ समझ नहीं आता और ये सोचता है लेकिन मैं तो बस एक रात के लिए बाहर गया था। और अभी अपने फ़ोन में डेट को देखता है
और ये कहता है हाँ ये तो सच है, और असल में ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरे यारों उस टनल के अंदर और बाहर के टाइम में काफ़ी गैप था। टनल के अंदर का टाइम बहुत तेज़ चल रहा था। इस पे अब कारो उस टनल के डेट और समय को अपने फ़ोन में सेव कर लेता है, और अब ये जब अपने क्लास में जाता है तो इसके दोस्त इससे पूछ रहे होते कि तुम एक हफ्ते से गायब क्यों थे। इस पे अब इसके पास अंजू आके कहती है कल तुम क्लास में आ जाना, मैं तुम्हारा छाता तुम्हें वापस लौटा दूंगी। और अब छुट्टी के बाद ये फिर से उरीशिमा टनल के पास आ जाता है, और ये मन में कहता है जब ये एक मरे हुए पैरट को जिंदा कर सकता है तो ज़रूर ये मेरी छोटी बहन को भी जिंदा कर पाएगा। और इसी सोच के साथ ये टनल के अंदर चला जाता है, और अभी अंदर चलते हुए अचानक से पीछे मुड़ के अंजू को देखता है। असल में अंजू इसका पीछा करके यहाँ तक आ गई होती है, जिस पे कारो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और इसके हाथ को पकड़ के सीधा बाहर आ जाता है। इस पे अंजू कहती है आखिर ये सब क्या चल रहा है। हाँ, इस पे कारो बोलता है असल में इस टनल के बाहर की दुनिया का टाइम तेज चलता है। जिस पे और अंजू कहती है ओह अच्छा ऐसी बात है, और हम बस कुछ देर के लिए ही अंदर थे और बाहर 5 घंटे हो चुके हैं, तो इसका मतलब अंदर हमारी उम्र जल्दी बढ़ती है लेकिन बदले में हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। और बोलती है इस टनल के बारे में और किसी को मत बताना, और मेरी भी एक विश है और तुम्हारी भी, हम अपनी मंजिल तक एक साथ पहुंचेंगे। इस पे अब अगले दिन ये फिर यहाँ आते हैं और अंजू टनल के बाहर होती है और इसे कॉल करके कहती है तुम इस टनल के अंदर जाओ। इस पे कारो उससे बात करते हुए अंदर आ जाता है, और अंदर आते ही इसका कॉल कट जाता है और ये भागता हुआ बाहर आता है। और अंजू कहती है तो तुम्हारा कॉल पिछले 1 घंटे से डिस्कनेक्टेड था क्यों, तो तुम इतनी देर कहाँ थे। इस पे कारो बोलता है कि मेरा सिग्नल अंदर जाते ही ब्रेक हो गया था। इस पे अंजू कहती है अगर हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो हमें इस टनल के बारे में और ज़्यादा जानना होगा। और अब इस दिन के बाद ये दोनों रोज़ यहाँ पे आते हैं, और अब इन्हें पता लगता है कि इस टनल के अंदर 3 सेकंड बिताया गया वक्त बाहर के 2 घंटे के बराबर है। और अब ये अपने घर जा रहे होते हैं, और ऊपर चढ़ते हुए अंजू का पैर फिसल जाता है और कारो इसे बचाने आता है, लेकिन ये दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। और अब कारो इसके ऊपर होता है और ये कहता है मुझे माफ़ कर देना। और नेक्स्ट सीन में कारो क्लास में होता है और इसका दोस्त कह रहा होता है वैसे इन दोनों अंजू और तुम साथ रहते हो, कहीं तुम दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे। इस पे कारो बोलता है नहीं हम बस दोस्त हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और अब एक दिन ये दोनों मिलकर इस टनल के टाइम को डिसाइड करने का सोचते हैं, और अंजू कहती है जब तुम इस पिलर को पार करोगे तब मैं तुम्हें मैसेज करूंगी और देखूंगी ये मैसेज तुम्हारे पास पहुंचता है या नहीं। और अब जब कारो पिलर के पास पहुंचता है तो अंजू इसे मैसेज करती है, और कारो देखता है कि अंजू यहाँ आगे पीछे भाग रही होती है, लेकिन असल में ये बस उसकी इमेज होती है। और कारो इसे छूने की कोशिश करता है और कहता है हाँ ना शीरो, और फिर बाहर भाग कर आता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो। इस पर अंजू कहती है तुम सिर्फ 10 सेकंड के लिए अंदर थे और यहाँ 7 घंटे हो चुके, तुम बहुत स्लो हो। इस पे कारो कहता है ओह माफ़ कर देना, और अंजू कहती है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और कारो अपने फ़ोन को चेक करता है और देखता है कि बाहर से भेजा गया मैसेज अंदर नहीं आता। और अंजू कहती है वैसे मैंने पहले कभी तुम्हें मेरा पहला नेम लेते हुए नहीं देखा। इस पे कारो कहता है वो मुझे माफ़ करना, और अंजू कहती है नहीं तुम ले सकते हो। और कारो कहता है ओ सच में। इस पे अब नेक्स्ट सीन में अब ये दोनों एक एक्वेरियम घूमने आते हैं, लेकिन कारो थोड़ा उदास लग रहा था। इस पे अंजू कहती है वैसे उस दिन जब तुम गुफा में गए थे तुमसे बात ना कर पाने के कारण मैं काफ़ी डर गई थी, अगली बार ऐसा मत करना। और वैसे मैंने तुम्हें आज तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा, और क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। इस पे कारो बोलता है असल में मैं इस जगह पहले भी आया था मेरे मॉम डैड और बहन के साथ, और उस समय मैंने और मेरी बहन ने यहाँ बहुत खेला करते थे, लेकिन जब से मेरी बहन की पेड़ से गिरने की वजह से मौत हुई है तब से मैं और मेरा परिवार टूट गया है। मेरी मॉम हमें छोड़ के चली गई और डैड रोज ड्रिंक करके मुझे मारते हैं, और मैं उस टनल के अंदर से मेरी बहन को वापस लाना चाहता हूँ। और अभी अगले दिन फिर से इस टनल में आते हैं और 108 सेकंड तक भागते हैं, और यहाँ इन्हें बहुत से मांगा पेजेस दिखते हैं, और कुछ मांगा पेजेस को लेने के बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। और अब कारो के कपड़े काफ़ी गीले हो चुके होते हैं तो ये अपने घर ये नहीं जा पाता। इस वजह से अंजू इसे अपने घर पे ले आती है और इसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देती है। और कारो अंजू की लिखी हुई कुछ मांगा पढ़ के कहता है ये तो बहुत कमाल की है। इस पर अंजू कहती है इसने ये सब लिखना अपने ग्रैंडपा को देखकर शुरू किया था। इस पे अब कारो इससे इसके ग्रैंडपा के बारे में पूछता है। इस पे अंजू बताती है मेरे ग्रैंडपा एक बहुत अच्छे मांगा राइटर थे, लेकिन वो कभी फेमस नहीं हो पाए क्योंकि उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और उनके परिवार में किसी ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया।
लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उनकी मौत के बाद भी परिवार में किसी को फ़र्क नहीं पड़ा और मैं भी एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। और जब मैंने ये बात मेरे पेरेंट्स को बताई तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और ये बताती है, लेकिन मैंने थोड़े बहुत मांगा लिखे थे और जब मैं उन्हें सबमिट करने गई तब मैं डर गई, जिस वजह से मैं उन्हें सबमिट नहीं कर पाई। इस पे कारो कहता है, क्या मैं इन्हें पढ़ सकता हूँ? और ये इसकी एक मांगा को पढ़ता है और इसे ये काफ़ी पसंद आता है और ये बोलता है, तुम्हारा काम तो सच में कमाल का है। इस पे अंजू शर्मा जाती है और कहती है, शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारे जितनी टैलेंटेड नहीं हूँ। मैं उसी एक्वेरियम में समझ गई थी कि तुम एक खास इंसान हो जो कि अपनी इच्छाओं के लिए सब कुछ त्याग सकते हो। मैं उसी दुनिया में रहना चाहती हूँ इसमें तुम रहते हो। मुझे बताओ कि तुम इस दुनिया को किस नज़रिए से देखते हो, मुझे जानना है। इस पे कारो कहता है कि मुझे तो ये दुनिया बहुत ही बोरिंग और बेकार लगती है। इस पे अंजू कहती है, तो अगली बार हम उस टनल के लिए कैरन के लिए जाएंगे, तो बताओ हम वहाँ कब जाने वाले हैं? इस पे कारो बोलता है, अब हम वहाँ 2 अगस्त को जाएंगे। इस पे कहती है, ठीक है। और नेक्स्ट सीन में अब ये दोनों एक साथ एक समर फेस्टिवल में आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं ये थोड़ा समय साथ बिताते हैं और उसके बाद ये इसे एक सीक्रेट जगह पे लाता है और ये कहता है कि ये वो जगह है जहाँ मैं और मेरी बहन कैरन बहुत ज़्यादा आया करते थे जब भी हमारे घर में लड़ाई हुआ करती थी। और जिस पे अंजू कहती है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? इस पे कारो बोलता है, मुझे नहीं पता, अब मैं फिर कब यहाँ आऊँगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आखिरी बारी से तुम्हारे साथ ही देख लूँ। जिस पे अब यहाँ फायरवर्क्स होने लगते हैं और ये दोनों इसे एंजॉय कर रहे होते हैं। और अंजू कहती है, वैसे तुमने टनल में जाने का फैसला 2 अगस्त को ही क्यों किया? इस पे कारो बताता है, क्योंकि उसी दिन मेरी बहन की मौत हुई थी, और ये बोल के दुखी हो जाता है। इस पे अब इसे ऐसे देखकर अंजू भी उदास हो जाती है और इसे दिलासा देने के लिए इसका हाथ पकड़ लेती है। इस पे अब नेक्स्ट सीन में कारो अपने घर लौट आता है और ये यहाँ आके देखता है कि इसके डैड ने एक नई लड़की को अपने घर ले आते हैं। इस पे इसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और इसके डैड कारो को लेके कहते हैं कि ये देखो तुम्हारी न्यू मॉम। ये सब देख के कारो सहम जाता है और अब ये पास ही में अपनी बहन की फ़ोटो की तरफ देख के हाँफ रहा होता है और ये रोने लगता है और इसे चक्कर आने लगते हैं और ये वही उल्टी कर देता है। इस पे इसके डैड इसे मारने लगते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? और अब इसे मार कर अपने रूम से बाहर निकाल देते हैं। इस पे अपने आप को संभाल के अपने रूम में आ जाता है और ये बातें अंजू को बताने के बारे में सोचता है, लेकिन कुछ नहीं बताता। और अब अगले दिन अंजू इसे कैफ़े में बुलाती है और कैफ़े में अंजू कहती है, तुम्हारे कहने पे मैंने मेरे सारे लिखी हुई मांगा को सबमिट कर दिया है और पब्लिशर्स को मेरा काम काफ़ी पसंद आया, वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं और अब मैं तुम्हारे साथ उस टनल में जाके मेरी मांगा को लिखने की विश को पूरा करना चाहती हूँ। जिस पे कारो रात वाली बात इसको बताने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। और अब नेक्स्ट सीन में ये घर आने के बाद कारो एक मैसेज टाइप करता है और अब अगला दिन आ जाता है और ये होता है 2 अगस्त। लेकिन अंजू को सुबह से कारो का एक भी मैसेज नहीं आया था। इस पे अब ये सीधा इसके घर आ जाती है और इसके घर पहुंचने पर इसके डैडी से बताते हैं कि वो तो कब का घर छोड़कर जा चुका है। इस पे अंजू अब सीधा टनल की तरफ जाने लगती है और कारो के साथ बिताए गए हर एक पल के बारे में सोच रही होती है। और जब वह टनल के पास पहुंचती है तो इसे एक मैसेज आता है। इस पे लिखा होता है, अंजू जब तुम्हें मेरा मैसेज मिलेगा तब तक मैं शायद टनल के अंदर जा चुका हूँगा। ये सुनकर तुम्हें गुस्सा तो आ सकता है, लेकिन तुम यहाँ आने के लिए सेफ नहीं हो। और जहाँ तक तुम्हारी विश की बात, तुम पहले से ही टैलेंटेड हो, तुम्हें उस विश की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक बात तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें ऑफ़र मिल चुका है, तो अब बस मैं तुम्हारे सारे मांगा पढ़ूंगा। तुम बस सही से अपना काम करो। तुम्हें बहुत सारी मांगा लिखना, मैं सारी पढ़ूंगा। और मैं तुम्हें बता दूँ, असल में ये टनल किसी की इच्छाओं को पूरा नहीं करता, बस ये किसी की खोई हुई चीज़ों को संभाल के रखता है। इसलिए मैं यहाँ अकेले ही आ गया, तो तुम अब अपना ध्यान रखना। और जब मैं बाहर आऊँगा तब तुम्हारी ढेर सारी मांगा को पढ़ना चाहूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और गुड बाय। और अब कारो का ये मैसेज पढ़ के अंजू ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और इसे मैसेज करती है, अगर तुम्हें ये सब अकेले ही करना था फिर हम दोनों ने वो वादा क्यों किया था? मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, लेकिन तुमने तो मुझे समझा ही नहीं। इस पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। इस पर कारो अपने उस लास्ट मैसेज को लिखने के बाद अपने फ़ोन को वहीं फेंक के चला जाता है। और जब कारो आगे जा रहा होता है तो उसे अपने परिवार की यादें दिखाई देती है। और अब कारो को अंदर चलते हुए 1 घंटा हो गया होता है, मतलब बाहर की दुनिया में 4 साल बीत गए थे। और अब ये अपनी बहन को पुकार रहा होता है, कैरन कैरन। और अब इसे सामने एक रोशनी दिखाई देती है और अब हम इसे इसकी बहन की यादों में देखते हैं। और अब ये दोनों साथ में खेलने लगते हैं। लेकिन जब कारो अपने आप को शीशे में देखता है तो अपने आप को थोड़ा अलग पाता है और फिर अपने फ़ोन को देख के सोचता है, इस फ़ोन को तो मैंने बहुत पहले ही फेंक दिया था।
और अब ये अपने फ़ोन में अंजू के सारे मैसेजेस को देखता है और ये देखता है कि टनल में आने के बाद भी अंजू उसे भूली नहीं है, हर साल उसे मैसेज करती है। और जिस पे अब इसकी बहन उसके पास आके कहती है, तो ये सब तुम्हारे दोस्त के मैसेज है क्यों? जिस पे कारो बोलता है, हाँ सही कहा। और कैरन कहती है, भैया लड़ाई करना गलत बात है और आपको मुझसे प्यार है इसलिए आप मेरे साथ हो और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कोई और भी आपका इंतज़ार कर रहा है, तो अगर आप मेरे अलावा किसी और को भी चुनेंगे तो मुझे खुशी होगी। तभी इसको अंजू के और मैसेज आते हैं और कारो सोचता है, पास्ट में जो भी हुआ मुझे उसे एक्सेप्ट करना ही होगा, और अपनी बहन से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अब घर का दरवाज़ा खोलता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंजू भी बहुत बड़ी मांगा आर्टिस्ट बन गई होती है और ये अपने फ़ोन से कारो को अभी भी मैसेज कर रही होती है। और दूसरी तरफ कारो भी टनल से बाहर की तरफ भाग रहा होता है और ये भागते हुए उसे लिखता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ अंजू, जो कि कारो के जाने की वजह से ज़्यादातर समय दुखी रहती थी, और ये अपने सीनियर्स को कहती है, मैं थोड़ा समय चाहती हूँ और मुझे थोड़ी छुट्टी चाहिए। इस पर इसका एडिटर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इस छाते को पिछले 4 सालों से देख रहा हूँ, क्या ये किसी ने तुम्हें गिफ्ट दिया है या किसी की आखिरी निशानी है? इस पर यह सब सुनकर अंजू और उदास हो जाती है। और अब अगले दिन अंजू उस स्टेशन पर बैठी होती है जहाँ ये पहली बार कारो से मिली थी, और ये यहाँ बैठी रो रही होती है। और तभी इसे कारो का भेजा हुआ मैसेज दिखाई देता है और ये टनल की तरफ भागने लगती है और ये टनल के अंदर आके देखती है कि यहाँ कारो बेहोश होता है। और अब ये जब कारो की आंखें खुलती है तो अंजू इसके सामने होती है और अब इनकी मुलाकात 8 सालों बाद हो रही थी। और अंजू कहती है कि तुमने बहुत देर लगा दी। इस पे कारो कहता है, मैं बस तुम्हें मैसेज भेजने ही वाला था। और अब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और पूरे 1 घंटे बाद टनल से बाहर निकलते हैं। और अब लगभग कारो के लिए 13 साल और अंजू के लिए 4 साल बीत चुके होते हैं। और अंजू मुस्कुराकर कह रही होती है, शुक्र है कम से कम 1000 साल तो नहीं बीते। और कारो कहता है, अब तो मैं तुम्हारी मांगा पढ़ सकता हूँ यार। और अंजू कहती है कि तुम्हें कैसे पता मेरी मांगा पब्लिश हो चुकी है? इस पे कारो बोलता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे मैसेज थोड़े लेट मिले थे। इस पे अंजू कहती है, देखो इस टनल में हमें फिर से मिला दिया। और अब बारिश होने लगती है और अब कारो अंजू के पास से अपने छाते को लेके खोलता है और कहता है, ये अम्ब्रेला अभी भी तुम्हारे पास है? इसमें अंजू कहती है, अब आखिरकार मैं तुम्हारा अम्ब्रेला तुम्हें लौटा पाऊंगी। इस पे ये एनीमे यहीं पे ख़त्म हो जाता है और इस एनीमे का नाम होता है द टनल टू समर द एग्जिट ऑफ गुड बाइज। तो होप यार तुम्हें ये एनीमे रिकैप अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नए एपिसोड या रिकैप के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।